आज के इस बजट में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो पहली बार हुई हैं, जो इस बजट को कुछ अलग बनाती हैं। देखिए, इस बजट में पहली बार मेंटल हेल्थ की समस्या को नोटिस किया गया है, एक्नॉलेज किया गया है और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए एक प्रोग्राम शुरू करने की बात कही गई है। इससे जो लोग खराब मानसिक स्वास्थ्य की बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें इसका इलाज कराने के लिए और काउंसलिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और कुल मिलाकर 23 मेंटल हेल्थ सेंटर्स भारत में खोले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी हमारे देश में पिछले लगभग 2 सालों से हमने कोविड देखा। मेंटल हेल्थ के बारे में इससे पहले कोई बात नहीं करता था, लेकिन कोविड और कोविड के बाद बहुत सारे लाखों की संख्या में ऐसे लोग आए जिन्हें कोविड के बाद डिप्रेशन की समस्या हो गई, मेंटल हेल्थ उनकी खराब होने लगी। शरीर के लिए तो हर कोई डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन जब मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है तो इंसान को समझ में ही नहीं आता कि वो बीमार है। और भारत सरकार ने अलग अलग ऐसे देश हैं जहां पर कई देश तो ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए अलग मिनिस्ट्री बना दी है और अलग अलग विभाग बना दिए हैं। लेकिन हमारे देश में एक नई शुरुआत यह है कि कम से कम हमने इस समस्या को पहचाना और अब हम इसे एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आज के बजट में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी बहुत फोकस दिया गया। कृषि क्षेत्र में किसानों को अब ड्रोन दिए जाएंगे और उन्हें इस पर विशेष छूट भी मिलेगी। इसके अलावा अलग अलग सेवाओं में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा और एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी एवीजीसी सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। ऐसे में वित्त मंत्री ने एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स बनाने का भी ऐलान किया है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि एक तो ड्रोन जो है वो आपको अपने आने वाले समय में, भविष्य में जो ड्रोन्स का रोल है वो आपके जीवन में अचानक से बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी होंगी जो ड्रोन्स के जरिए जिसमें काम किया जाएगा। और दूसरी बात हमने जो आपको बताई वो है मेंटल हेल्थ के बारे में। अब आपको बताते हैं कि सरकार ने देश की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास पर बजट में कितना ध्यान दिया है और किस मंत्रालय को कितना पैसा दिया गया है। जल्दी से आपको बता देते हैं। रक्षा बजट 5,25,166 करोड़ है, जो मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 10% ज्यादा है। तो रक्षा मंत्रालय में 10% की वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य बजट देखिए, स्वास्थ्य बजट इस वर्ष 86,200 करोड़ रुपए है। पिछली बार की तुलना में स्वास्थ्य बजट में 16% की वृद्धि की गई है। हेल्थ बजट में इस बार नई बात यह है कि सरकार ने पूरे देश में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है। इसके लिए देश भर में 23 टेली सेंटर शुरू किए जाएंगे, जहां मानसिक रूप से परेशान लोगों की काउंसलिंग होगी और अगर कोई मानसिक रूप से बीमार हुआ तो उसका इलाज भी वहां किया जा सकेगा। शिक्षा के बजट पर भी देखिए, 2022 और 23 के लिए शिक्षा का बजट 1,04,000 करोड़ रुपए है और इसमें 63,449 करोड़ रुपए स्कूली शिक्षा यानी प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक की पढ़ाई पर खर्च होगा, जबकि 40,828 करोड़ का बजट उच्च शिक्षा यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च के लिए रखा गया है। गरीबों को मुफ्त या सस्ता राशन देने के लिए भी अच्छा खासा बजट इस बार रखा गया है और नए वित्त वर्ष में खाद्य मंत्रालय का बजट 2,17,000 करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल से 2,049 करोड़ रुपए अधिक है। खाद्य मंत्रालय का लगभग 99% बजट गरीबों को राशन बांटने के लिए ही निर्धारित किया गया है और इसके लिए फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विभाग को 2,15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब देखते हैं आम बजट में ग्रामीण भारत के लिए क्या है। हमारे वो दर्शक जो गांवों में रहते हैं, ग्रामीण भारत में रहते हैं, उनके लिए सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,38,00,000 रुपए रखे हैं। उसी बजट में मनरेगा भी शामिल है, जिसके लिए 73,000 करोड़ की व्यवस्था है, जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 19,000 करोड़ रुपए और गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के घर बनाने में 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब जब भी बजट आता है तो उसका जो सीधा असर होता है वो होता है शेयर बाजार पर, और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि असल में बजट में सबसे ज्यादा दिलचस्पी तो शेयर बाजार वालों की ही होती है और बड़े बड़े उद्योगपतियों की होती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपकी दिलचस्पी भी बजट में होनी चाहिए। तो शेयर बाजार ने क्या संकेत आज दिए हैं वो भी आप देख लीजिए। बजट के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग 814 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में
भी आम बजट का दिल खोलकर स्वागत किया गया और यहां शेयर का कारोबार 238 पॉइंट्स की उछाल के साथ बंद हुआ। और यह इस बात का संकेत है कि विपक्ष को भले ही बजट अच्छा ना लगा हो, लेकिन शेयर बाजार के खिलाड़ियों को यह बजट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.